जब संसार का सबसे बड़ा योगी बारात लेकर चला और स्वयं विष्णु जी बाराती बने, उस विवाह को देखने देवता भी आकाश से उतर आए। सुनिए शिव पार्वती विवाह की वो अद्भुत कथा जिसने प्रेम, तप और विश्वास की परिभाषा बदल दी। सृष्टि के आरंभ से यह सत्य है कि जहाँ शिव हैं वहीं शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहीं सृजन, पालन और प्रेम है। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि योग और भोग, वैराग्य और गृहस्थ तपस्या और प्रेम, इन सब का दिव्य संगम था। यह कथा तब शुरू होती है जब माता सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण योग अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। सती के त्याग के बाद भगवान शिव पूर्ण वैराग्य में चले गए। उन्होंने कैलाश त्याग दिया और हिमालय के निर्जन प्रदेशों में गहन तपस्या में लीन हो गए। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा, राक्षसों का आतंक बढ़ने लगा, देवता भयभीत हो उठे। उसी समय हिमालय राज के घर माता सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। बालकाल से ही पार्वती का मन भगवान शिव की ओर खिंचता चला गया। वे जानती थी कि वे शिव की अर्धांगिनी हैं। माता पार्वती ने निश्चय किया, यदि शिव को पाना है तो स्वयं को शिवमय बनाना होगा। उन्होंने कठोर तप आरंभ किया। पहले फल फूल छोड़े, फिर अन्न छोड़ा, अंत में जल भी त्याग दिया। वे वर्षों तक हिमालय की बर्फ में तप करती रहीं। उनकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। भगवान शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर पार्वती के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, बालिका, क्यों ऐसे विरक्त योगी के पीछे जीवन बर्बाद कर रही हो? पार्वती ने गूढ़ स्वर में उत्तर दिया, मेरे शिव ही मेरे सर्वस्व हैं। शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर पार्वती को स्वीकार कर लिया। शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। हिमालय राज आनंदित हो उठे। देवताओं ने विवाह की तैयारी शुरू की। यह संसार की सबसे विचित्र बारात थी। नंदी आगे आगे, भूत प्रेत, पिशाच, नाग बिच्छू, भस्म लगाए योगी, देव ऋषि नारद गा रहे थे। विष्णु जी स्वयं बाराती बने थे। पार्वती की माता नैना का भय। जब नैना देवी ने भस्मधारी जटाधारी शिव को देखा तो वे भयभीत हो गईं और मूर्छित हो गईं। तब भगवान विष्णु ने शिव से आग्रह किया कि वे सुंदर राजसी रूप धारण करें। शिव का दिव्य रूप। शिव ने चंद्रगंगा रत्नों से सुसज्जित अद्भुत रूप धारण किया। पूरा नगर हर हर महादेव से गूंज उठा। विधि विधान से शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। अग्नि को साक्षी मानकर शक्ति और शिव एक हो गए। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। संपूर्ण सृष्टि आनंदित हो उठी। शिव पार्वती का विवाह यह सिखाता है कि वैराग्य और गृहस्थी दोनों जीवन के अंग हैं। उनके मिलन से गणेश और कार्तिकेय का जन्म हुआ। सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद जब देवताओं ने पुष्प वर्षा की और तीनों लोग हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठे, तब माता पार्वती ने विनम्र भाव से भगवान शिव के चरणों में शीश नवाया। उस क्षण शिव की आंखों में केवल वैराग्य नहीं, बल्कि करुणा, प्रेम और गृहस्थ जीवन की मधुरता झलक रही थी। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, नाथ, आज आपने मुझे स्वीकार कर केवल मेरा ही नहीं, समस्त स्त्री जाति का मान बढ़ाया है। भगवान शिव ने पार्वती का हाथ थामकर उत्तर दिया, हे देवी, तुम मेरे बिना अधूरा रूप हो
और मैं तुम्हारे बिना निष्क्रिय। आज से सृष्टि का हर कार्य शक्ति और शिव के संतुलन से ही होगा। तभी हिमालय राज आगे आए और भावुक स्वर में बोले, प्रभु, आज मेरा घर धन्य हो गया। मेरी पुत्री को अपना स्नेह देकर आपने मुझे प्रसन्न कर दिया। शिव ने उन्हें गले लगाकर कहा, राजन, पार्वती केवल आपकी पुत्री नहीं, अब समस्त लोक माता हैं। इसके पश्चात माता पार्वती कैलाश के लिए विदा हुई। कैलाश पर्वत पर पहुँचते ही वहां आनंद की लहर दौड़ गई। नंदी ने प्रसन्न होकर हुंकार भरी, गरुड़ ने नृत्य किया और स्वयं कैलाश पर्वत मानो जीवित हो उठा। माता पार्वती ने गृहलक्ष्मी के रूप में कैलाश को जैसे सजा दिया हो। यहाँ पहले केवल तप और साधना थी, अब वहाँ प्रेम, करुणा और लोक कल्याण की भावना भी जुड़ गई। भगवान शिव ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर यह संदेश दिया कि तपस्वी होकर भी संसार से विमुख होना आवश्यक नहीं, बल्कि सही संतुलन ही जीवन का सार है। इसी पावन मिलन के फलस्वरूप आगे चलकर गणपति और कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवताओं को पुनः बल मिला और सृष्टि का संतुलन स्थिर हुआ। इस प्रकार शिव पार्वती का विवाह केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए मंगलकारी संकल्प बन गया, जो आज भी भक्तों को प्रेम, तप और विश्वास की राह दिखाता है। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का यह पावन विवाह सृष्टि के लिए मंगलकारी सिद्ध हुआ। वैराग्य और गृहस्थी का अद्भुत संतुलन स्थापित हुआ, जिससे तीनों लोकों में शांति और स्थिरता आई। कैलाश पर्वत, जो पहले केवल तप और साधना का स्थान था, अब प्रेम, करुणा और लोक कल्याण का केंद्र बन गया। माता पार्वती के आगमन से शिव का जीवन पूर्ण हुआ और शिव के सानिध्य से पार्वती शक्ति से महाशक्ति बन गई। यह विवाह केवल दो दिव्य आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि यह संदेश भी था कि सच्चा प्रेम त्याग, तप और विश्वास से प्राप्त होता है। देवताओं ने इस विवाह से यह सीखा कि जब शक्ति और शिव एक साथ कार्य करते हैं, तब असंभव भी संभव हो जाता है। यही कारण है कि आज भी शिव पार्वती का नाम लेने मात्र से भक्तों के कष्ट दूर होने लगते हैं और जीवन में संतुलन बना रहता है। जो भक्त श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य का वास होता है। यही शिव पार्वती विवाह कथा का दिव्य सार है। भाइयों और बहनों, अगर आपको शिव पार्वती का यह पावन विवाह प्रसंग अच्छा लगा हो, अगर इस कथा ने आपके मन को थोड़ा भी शांति दी हो, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। इस कथा को अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें भक्ति, प्रेम और विश्वास की जरूरत है, क्योंकि जब ऐसी कथाएं आगे बढ़ती हैं, तभी धर्म और संस्कार जीवित रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की सच्ची, विस्तार वाली और मन को छू लेने वाली कथाएं हम रोज लेकर आते रहें, तो चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आने वाली कथाओं में हम और भी गूढ़ रहस्य, व्रत कथाएं और शिव महिमा के अद्भुत प्रसंग लेकर आने वाले हैं। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर किसी और के जीवन में भक्ति का दीप जला सकता है। हर हर महादेव। जय माता पार्वती।